अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है उस्मान बट और मेरे साथ है मेमोज। कैसे हैं मेमोज भाई? खुश भी हैं लग रहा है, कुछ मैच के बाद बड़े खुश लग रहे हैं। अल्लाह का शुक्र उस्मान भाई, बिल्कुल खुश हैं। और मैच जीते हैं और जिस तरीके से जीते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड भी लेकिन बन गया। जी- जीते तो हैं, लेकिन आप देखें ना, अर्ली विकेट्स गिर गई और बाबर आजम ने वो खास परफॉर्म नहीं किया, मतलब इतनी जल्दी वो भी आउट हो गया। आप बाबर आजम के कसीदे गा रहे होते हैं, जी वाह बड़ा कैप्टन, और ये तो वो तो उसको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट नहीं करना चाहिए था। ये बाबर आजम से गिला तो है, लेकिन कोई बात नहीं अगर नहीं चला एक दो मैचेस में। बट ये कि अच्छी बात ये हुई है कि बाबर आजम नहीं चला, इवन इमाम भी नहीं चल रहा। उसकी भी फॉर्म एन मौके पे आगे खराब हुई, लेकिन उसके बावजूद हम जिस तरह जीते हैं, मतलब दो आउट होने के बाद 37 for 2, और बाबर की जो बड़ी विकेट प्रेशर होता है उसके बाद, उसके बावजूद जो है हमने बड़ा जबरदस्त कमबैक करके, और रिजवान और अब्दुल्ला शफीक जो वो कह रहे हैं ना, आउट ऑफ कोर्स आ गया अब्दुल्ला शफीक, तो रिजवान को तो फिर भी चलो सबको पता था कि वो कर सकता है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक पे कोई एतबार नहीं था किसी को। उस लड़के ने जिस तरह से आके जो इंटेंट के साथ एक जो शॉट्स खेली हैं, और उसके बाद क्योंकि रिजवान पहले बिल्कुल आराम से खेल रहे थे, और जो अब्दुल्ला शफीक है वो खुल के खेल रहे थे। और इनका मतलब कोई ऐसा जो उन्होंने कोई हरी भी नहीं दिखाई, और प्रॉपर शॉट्स ये भी नहीं है कि बस बैट घुमा दिया। वो बड़ा अच्छा है कि यार, एक जबरदस्त रहा है, मतलब देखने में मजा आया है। ये नहीं कि वो पाकिस्तान जीता है तो इस वजह से, वैसे भी एक बैटिंग बड़ी मजे की ओवरऑल हुई है मैच जो। मतलब इंटरेस्टिंग रहा है मतलब। हाँ, अब आप देखें ना, देखा जाए तो वही फ्लैट पिचेस बना तो दी हैं, और कोई भी नहीं पता कि क्या कौन जीतेगा, जितना मर्जी स्कोर कर लो। मेरे ख्याल में श्रीलंका एक टाइम पे लग रहा था 380 तो आराम से करेगा। हम्म। लेकिन एक तो बॉलिंग में भी अच्छा कमबैक हुआ, जो उनको या उन वो शायद वो भी थोड़े प्रेशर में आ गए, शायद वो रिलैक्स हो गए, प्रेशर तो नहीं तो आप रिलैक्स हो गए थोड़े इस से। पे इस पे आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान जो है खैर शुरू से बड़ी अनप्रडिक्टेबल टीम रही है, लेकिन देखा जाए तो मतलब हमने नोटिस किया है कि जब हम खास तौर पे ऐसे कोई खास इवेंट्स आते हैं, वर्ल्ड कप हो गया, कोई खास एशिया कप हो गया, इस तरह हो गया, तो हम लोग कभी कभी बड़ा अजीब परफॉर्म कर जाते हैं। अब जैसे कल भी देखा जाए तो हमारे बॉलर्स ने पहले अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जैसे आप कह रहे हैं कि बाद में कम किया और उनको हमने रिस्ट्रिक्ट किया। मतलब लोग 30-40 रन से हमने उनको किया, वरना लोग बाकी में 30, 380, 380 प्लस की तरफ ही जा रहे थे। और उस तरह फिर बैटिंग में एकदम से आपको सेटबैक हो जाना 37 for 2, और फिर एकदम से उस पर कम बैक करना, एक अच्छी पार्टनरशिप डेवलप करके और अच्छा करना। तो आप क्या समझते हैं, हम अंडर प्रेशर आ जाते हैं या हम लोग क्या मतलब स्ट्रेटजी नहीं होती है? मतलब क्या क्या फील आपको क्या होता है इसका? अच्छा उस्मान, ऐसा है कि हमेशा से हमारे साथ ना ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी का टैग तो रहता है। लेकिन ये जो एक टीम है ना, इसकी खास बात ही यही है, जो लास्ट 3 से अगर आप देखो ना ओडीआई क्रिकेट में, तो हम हम्म। बड़ा जीते हैं। अब उसमें सवाल ये होता है जी, जिम्बाब्वे के सीरीज थी कि नीदरलैंड की थी, या कुछ न्यूजीलैंड की पूरी ठीक है। टीम नहीं आई, ऑस्ट्रेलिया की नहीं, तो वो हमारा कसूर नहीं है, हम जीते हैं। और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को हमने अच्छा हराया है। तो एक जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी का जो प्रिडिक्टेबिलिटी का जो जो टैग था ना, वो थोड़ा सा रिमूव हो रहा था। हाँ, अब ये जो अचानक जो एशिया कप में जो परफॉर्मेंस हुई है, और बड़ी मतलब गंदी किस्म की परफॉर्मेंस हुई, बिल्कुल ही ना बैटिंग चल रही ना बॉलिंग चल रही, वन साइडेड मैच हार रहे हो आप, इवन श्रीलंका से आप हार गए हो। तो उसकी वजह से थोड़ा सा ना वो टैग वापस आया। और लेकिन अभी अभी जिस तरह से ये जो अभी चेज हुआ है, उस पे ये है कि अगर मैं कहूँ कि हमने लास्ट चेजेस की हैं, 350 की भी चेज की है, मतलब 300 प्लस हमने बड़े बड़े टारगेट चेज किए हैं अभी आखिरी 2 साल में। तो ये भी हमारी एक अपनी जो जैसे पिंडी की पिच होती है उसी तरह की पिच थी, या लाहौर की पिच आप कह लें, सॉरी कराची की फ्लैट अक्सर होती है। तो उस तरह की पिच थी और कंडीशंस थी, तो उसमें हमारे बैट्समैन ने मतलब दिखाया कि हाँ वी कैन चेज एनी टारगेट। शायद ये 380-90 जिस तरह जा रहा था वो होता तो शायद मुश्किल हो जाती। लेकिन मे बी क्योंकि अगर वो कर सकते हैं, श्रीलंका की टीम कर सकती है, और अगर आप जवाब में 345 2 ओवर्स पहले चेज कर सकते हो, तो डेफिनेटली प्लानिंग उस तरह की होती है, शायद हम वो भी चेज कर लेते, क्योंकि कल हमारा दिन था। तो इस पे जो है देखें, जो फ्लैट पिचेस है, मतलब जो शुरू से ही वर्ल्ड कप स्टार्ट से ही जो है ना कहा जा रहा है कि यार इंडिया ने बड़ा मतलब अजीब सी पिचेस डेवलप की हैं। और खास तौर से आप भी कह रहे हो कि यार ये मतलब बिल्कुल ही मतलब अनप्रिडिक्टेबल है कि 380 भी कर देते हैं, पर उसके बाद वो लगता है कि यार बहुत अच्छा स्कोर है, या 350 अच्छा स्कोर है, लेकिन उसको भी टीम चेस कर जाती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जरूर बताएं कि यार ये इंडिया ने मतलब ये इस तरह से क्यों की है, मतलब लाइक खाली इतनी फ्लैट पिचेस क्यों डेवलप कर दी हैं, या इस तरह से क्या है, इसके बारे में थोड़ा व्यूज को बताएं। ये इंडिया में तो काफी अरसे से फ्लैट पिचेस ही हैं, और अगर आप देखो पिछले काफी 8-10 साल से रिकॉर्ड उठा के देखो, तो इंडियन पिचेस पे ऑस्ट्रेलिया की अगर फॉर एग्जाम्पल सीरीज हो रही है, तो उसमें 360 बन रहे हैं और इंडिया चेस कर रहा है, अगले मैच में 350 बन रहे हैं, इंडिया चेस कर रहा है, फिर इंडिया बैटिंग कर रहा है 380। ये एक 2014-15 की वो सीरीज थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो 380 कर रहा है, जवाब में ऑस्ट्रेलिया 350 340 कर रहा है, यानी कि वहां पे रन बनते हैं।
अदर देन दैट कि ये कि अगर आपकी कोई वो पिच पे वो ग्रास छोड़ दें तो उस पे कोई शुरू में विकेट्स मिल जाए जिसकी वजह से फिर तो बैटिंग आपको टीम्स क्या को। लगता है कि इस पे ये बेसिकली क्योंकि जरा मतलब जो लोग आए हुए होते हैं देखने के लिए या हमारे जो व्यूअर्स हैं मतलब क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए जान के किया जाता है बैटिंग से, क्योंकि लोग ज्यादातर मतलब बैटिंग में मतलब अच्छे चौके छक्के लग रहे हैं, रन्स बन रहे हैं जी, ऑन द हाँ, बोर्ड देखें जी 350 प्लस हो गया है, फिर वो चेज हो रहा है तो वो एक्साइटमेंट लेवल हो रही है, क्या ये अब उसको देखिए ना करने टी के ट्वेंटी लिए का इसको ट्रेंड हो रखा गया गया है? ना। टी ट्वेंटी का ट्रेंड है ज्यादा शॉर्ट मैचेस और उसमें चौके छक्के लगने, तो वो ट्रेंड को वनडे में भी लेके आया जा रहा है। तो हर जगह पे फ्लैट पिच, इवन इंग्लैंड जैसी जगह पे वहां पे भी 400-400 रन बनते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया मतलब इवन वर्ल्ड बैटिंग कप एक हुआ डोमिनेटिंग जो है था ना वहां भी बनते हैं। बेसिकली हुआ जा रहा है। हाँ, एंटरटेनिंग बनाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एंटरटेनमेंट की भी एक लिमिट होनी चाहिए कि मतलब कुछ तो बॉलर्स के लिए होना चाहिए ना, क्योंकि वो बिल्कुल ही मेरे मुताबिक ये है कि अगर कोई मेहनत करके टीम 275-300 रन करती है, वो पिच उस तरह की होनी चाहिए। ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल ही आपके बॉलर्स के लिए कुछ है ही नहीं और 350-400 रन मजे से बन रहे, और इवन जो दूसरी तरफ से जो चेस कर रही है टीम वो भी बना ले। तो कभी एक वंस इन अ ब्लू मून हो जाता है, लेकिन अगर हर मैच में इस तरह हो तो ये थोड़ा सा मेरे मुताबिक मेरे जैसे बंदे के लिए तो इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है। तो ये तो मुझे इंडिया जैसे बाकी। आप कह रहे हो कि 2014-15 से हम कपल ऑफ इयर्स बैक आप देख लें तो वो इस तरह से ही कर रहे हैं, तो ये बेसिकली इसीलिए जैसे आपने कहा T20 वगैरह वो आईपीएल वगैरह भी उनका होता है सारा, इंडियन प्रीमियर लीग वगैरह जो स्टार्ट होती है तो वो उससे ही कॉन्सेप्ट लेते हुए उन्होंने उसको जो है वो ही चीजें बरकरार रखी हैं। बिल्कुल ऐसा है, वही इन शॉर्ट वही आ जाती है बात के एंटरटेनमेंट के लिए कि लोगों को छक्के चौके पसंद है। लोगों की यही है कि कोई क्राउड लेके आना, क्राउड पुलिंग तभी होगी कि आपको क्राउड को पता हो, आपको पता हो कि यार उधर कोई बाउंड्रीज आ रही हैं, क्योंकि अगर बिल्कुल स्लो मैचेस होंगे, बोर मैचेस होंगे तो लोग देखने नहीं आएंगे। लेकिन मेरे राइट। मुताबिक वो टी20 में ऐसा होना चाहिए। वनडे में जो क्रिकेट के जो शौकीन है ना, जो सही, वो उनको वो चीज भी पसंद है कि यार बॉल स्विंग हो रही है, बॉल, हाँ ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 100 पे ऑल आउट हो जाए, 150 पे ऑल आउट हो रही टीम है, वो वाली क्रिकेट भी नहीं, इतनी बिल्कुल फजूल। लेकिन एटलीस्ट सपोर्टिंग पिच जिसे कहा जाता है कि जिसमें बैट्समैन रन भी कर सकते हैं, लेकिन बॉलर्स अगर निकालना चाहें उस पिच से तो निकाल भी सकते हैं। मतलब तो आपका वो इस तरह आपका की। ख्याल है कि बेसिकली इंटरटेनमेंट के साथ प्रॉपर क्रिकेट भी देखने को मिले, मतलब सिर्फ वो वन प्रॉपर साइडेड ही ना क्रिकेट। हो कि बस वो ठीक है बैट्समैन को सपोर्ट कर रही है बॉलर्स को नहीं कर रही, जैसे आपने अभी अर्ली भी कहा कि अगर एक 270-280 जो है एक अच्छा टारगेट कंसिडर किया जाता है तो वो भी एक मतलब एक बिल्कुल एज टू एज जाके अगर बने और मतलब जैसे बॉलर्स भी उसमें रोल प्ले कर रहे हो बैट्समैन भी कर रहे हो, तो इस किस्म की पिचेस को बेसिकली होना चाहिए। हाँ देखें, बैट्समैन ने तो ये है ना कि अब अगर रन तो आखिर बनाने के लिए मेहनत करनी है, इतना भी नहीं है कि बॉलर हम्म। कुछ भी नहीं। लेकिन क्योंकि इनका डेली का काम ही यही है यार, ये तो इनका तो ब्रेड एंड बटर यही है कि यार इनका तो एक मतलब सुबह उठेंगे क्रिकेट ही खेलनी है, सारा दिन हाँ प्रैक्टिस बिल्कुल। करनी है। तो उनके लिए तो अगर सीधी सीधी बॉल आएगी तो वो इसी तरह ही खेलेंगे और इसी तरह रन भी बनाएंगे, एक अच्छे प्लेयर राइट। अच्छी टीम जो है। तो इसीलिए ये है कि बॉलर्स का भी जो टैलेंट है, जो कमाल है, वो उसका वही है कि वो स्विंग कितनी कर सकता है, वो सीम कितनी कर सकता है। सीम तब होगी कि जब पिच में कुछ होगा, और स्पिन तब होगी ऑब्वियसली जब पिच में कुछ होगा। तो अगर आपकी सही पिच में है। कुछ भी नहीं होगा, तो मतलब है कि आपके सिर्फ इसी तरह की क्रिकेट देखने को मिलेगी, जो कि बाहर तो बहुत सही अच्छा है। लग रहा है, 400 बन गए, 400 बन गए, लेकिन हम्म। इसका मतलब एज अ क्रिकेट फैन देखा जाए ना अगर आप, तो वो मजा नहीं आता। तो वो जैसा हमने सही पहले है। बात की कि 300 तक के राउंड का स्कोर और मेहनत की जा रही है, उसमें बॉलर के लिए भी कुछ है, वो तब देखा जाएगा। प्लस तो ये कि दूसरा। जी जी। आप जो है कह रहा हूँ कि फिर पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए क्या एक्साइटमेंट है और क्या आप उसके बारे में क्या कहेंगे? खैर जब वो मैच होगा सर तो उस मैं पर भी तो हम पहले मैं इंशाल्लाह तो करेंगे जरूर। पहले ही अहमदाबाद के स्टेडियम में आ गया हूँ मैं, आप देख सकते हैं। मैं तो पहले ही आ गया हूँ। तो आप अभी सुपर कल के एक्साइटेड मैच भी के हो बाद वैसे ये है कि थोड़ा सा कल के मैच के जिस तरह पाकिस्तान टीम फ्लैट पिच पे खेली है, तो उसमें एक थोड़ा सा शायद इनका कॉन्फिडेंस वापस आया होगा, तो उम्मीद अच्छी। वरना जिस तरह वन साइडेड पिछले दिनों भी हारे हैं, तो उसमें थोड़ा सा मोराल डाउन था। लेकिन एक लेकिन बात अब मेरा इसमें ख्याल इसमें है मैं कि एक चीज कल ऐड आपको। करना चाहूंगा कि खास तौर पर जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है उसमें तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली अच्छा खेलना, तो जो अच्छा खेलेगा वो टीम जीतेगी, और हम होप भी ये हम्म। करते हैं कि अच्छा इंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि एक ने जीतने एक ने हारना है। लेकिन अगर लास्ट बॉल तक मैच जाए और फिर वो तो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान फाइट बैक करे और फिर कोई भी टीम जीते तो फिर वो एक मजा भी आएगा। लेकिन इसके साथ साथ हाँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान इंडिया का जो स्पेशल मैच होता है और खासतौर पे अब हो भी इंडिया की होम ग्राउंड में रहा है, तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान पे प्रेशर तो ठीक ठाक होगा, क्योंकि लास्ट भी हम जितने भी मैचेस देखते हैं कहीं भी पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, खासतौर पे वर्ल्ड कप्स में या किसी और भी इवेंट के अंदर, तो वो जो एक बहुत क्रूशियल मैच होता है और उसमें एक यही कहा जाता है जो अक्सर हम सुन रहे होते हैं कि जो टीम अच्छा प्रेशर को हैंडल कर लेगी वो जीत हम्म। जाएगी। तो जरा इस पर थोड़ा सा आप प्लीज बताइएगा हमें। अच्छा, उस पर भी ऐसा है कि पाकिस्तान का जब इंडिया के साथ मैच होगा अहमदाबाद के स्टेडियम में, जिसकी कैपेसिटी है कहते हैं 1,30,000। तो जो वन ठीक लैख है। थर्टी थाउजेंड जो सपोर्टर है वो टोटली जो होगा इंडिया का।
हालांकि आप कल का मैच देखें, हैदराबाद में जो हुआ है, इसमें यकीन नहीं आ रहा, मतलब कि क्राउड ऐसे है जैसे कि हमारा लोकल बैठा हुआ है, इतनी सपोर्ट मिली है पाकिस्तान टीम को। इवन उन्होंने नारे लगाए हैं, जीतेगा जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा। उसके अलावा जो सही है। चीयर कर रहा था क्राउड, रिजवान गिर गया है उसको चीयर कर रहे हैं, चौके पड़ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो उस पे चीयर हो रहा है, तो वो अनबिलीवेबल एक माहौल था कल। लेकिन जब आप इंडिया के साथ मैच पे आएंगे ना, तो फिर ऑब्वियसली 1,30,000 बंदा इंडिया को सपोर्ट कर रहा होगा, और पाकिस्तान का जब चौका लगेगा तो फिर पिन ड्रॉप साइलेंस भी हो जाएगा। तो उस केस में प्रेशर इंडिया पे, सॉरी पाकिस्तान पे लाजमी एक होगा कि यार हमारे साथ तो कोई है भी नहीं। लेकिन उसका वो सही है। प्रेशर इंडिया के पास भी होगा कि इंडिया से एक्सपेक्टेशंस होंगी। खासतौर पे जिस ओके। तरह उनका मीडिया उछाल, जैसे उनके मीडिया ने 2021 के वर्ल्ड कप में गलती की थी, उछाल के उन पे प्रेशर डाल दिया बहुत ज्यादा, जी हम तो वन साइडेड मैच जीतेंगे, वॉक ओवर दे दो, वॉक ओवर दे दो हमें। फिर हमारे मीडिया ने अभी हरकत की यही अभी कि जी एक दो मैच उनसे आप जीत गए हो, और उसके बाद जी अब आप वो हमारी बेस्ट बॉलिंग, तो उसका हश्र क्या होगा। तो ये थोड़ा सा जो ओवरऑल जो सराउंडिंग्स में लोग होते हैं और ये मीडिया है ना, ये इसकी वजह से प्रेशर तो जरूर बनता है, और खास तौर पे इंडियन मीडिया बड़े अजीब किस्म के सवाल भी करता है। तो हम्म। पाकिस्तान को ये अगर कल के मैच में ऊंच नीच हो जाती, तो इंडियन मीडिया ने नहीं बख्शना था। ये बड़ा एक अच्छा हो गया कि सही है। कल हमारी टीम ने बड़ा अच्छा खेला है, और इस टाइम वो इंडियन मीडिया उनको प्रेज कर रहा है, और डेफिनेटली इंडियन प्लेयर्स भी कर रहे हैं। आपने देखा हो वीरेंद्र सहवाग हो गए, हम्म। रॉबिन थप्पा और एक दो और प्लेयर्स हैं, उनकी बड़ी अच्छी पॉजिटिव ट्वीट्स आई हैं पाकिस्तान के लिए कल मैच जीतने पे। सही। तो ये बड़ा मतलब एक डिफरेंट सा माहौल, मुझे मुझे मेरे जैसे बंदे के लिए तो बड़ा, मैं देख रहा हूँ कि यार ये अनएक्सपेक्टेड था कि सही प्लेयर्स है। की तरफ से आ रही है, ट्वीट्स आ रही हैं, वो क्राउड सपोर्ट कर रहा है। तो ओवरऑल इस टाइम पाकिस्तान के लिए माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। और दूसरा, कॉन्फिडेंस अब इनका दोबारा आ गया होगा इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब अच्छा मैच देखने को मिल जाएगा। हार जीत अल्लाह के हाथ में है, कुछ भी हो सकता सही। है, हमारा तो यही मान है। लेकिन एक अच्छा मैच मुझे अब हम्म। उम्मीद है। हाँ, अगर 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 ऐसा हुआ कि इंडिया ने हमें, मुझे जो उम्मीद लग रही है कम, कि वो हमें स्पिनिंग ट्रैक दे देगा, वो हमें फ्लैट पिच अब नहीं देंगे इंडिया वाले, क्योंकि उनको पता चल ठीक गया है। है कि फ्लैट पिच पे हम भी खेल सकते हैं, हम भी वी कैन चेज एनी एनी टारगेट। तो जहां तक मुझे सही लग है। रहा है थोड़ा सा जो डर वो ये है कि अब इस मैच के बाद वो हमें थोड़ा सा स्पिनिंग ट्रैक शायद दे देंगे, और स्पिन पे हमारे बैट्समैन फंसते हैं। तो ये एक थोड़ा सा मुझे डाउट है सिर्फ इस मैच चलो, मेरा ख्याल है एक्साइटमेंट को बरकरार रखते हुए वेट करते हैं, और इंशाल्लाह में। पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद फिर जरूर हम एक हाजिर होंगे और अपने व्यूअर्स को उसका एनालिसिस भी देंगे कि कौन जीता और कौन हारा और क्या हुआ, सारी उसकी सारी सिचुएशन को, और उसको भी एनालाइज करेंगे। मैं ख्याल आज के लिए इसको कंक्लूड करते हैं कि पाकिस्तान टीम अगर हम बैलेंस्ड होके खेले, मेरे हिसाब से अच्छा खेले, प्रेशर को अच्छा टैकल करके खेले, तो वो वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है। और बाकी जाहिर बात है, ऑन द डे जो अच्छा खेलता है वो जीता है। ऑन पेपर आप जितनी मर्जी टीम भी अच्छी हो, तो बस इनको कंपोज होके और सारा टीम पूरी की तरह खेलना चाहिए, तो डेफिनेटली हम अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेमोश, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना थैंक वीडियो यू में जरूर उस्मान। हाजिर होंगे। और बस अपने एक सब्सक्राइबर्स को दोबारा से आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इनको जरा थोड़ा सा कह दें कि जरा सब्सक्राइब की तरफ आए जरा। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप उस्मान में और आप मिलके के कुछ नया हर दफा डिफरेंट लेके आए जो कैच करे लोगों को। लेकिन अभी टाइम लगेगा, इंशाल्लाह लोग देखेंगे तो खुद ही हमारी सपोर्ट बढ़ेगी इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है इसमें भी। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं, अल्लाह हाफिज।